सही में कुछ शक्तियाँ तो उसमें थी। क्या वो एक जादूगर था जो ये दुनिया को नष्ट करने वाला था? ये एक ऐसे काला जादू की बात है जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया था और अभी भी न जाने कितने परिवार को जिंदगी लेने के लिए तैयार बैठा है। भारत का एक ऐसा देश जहाँ पे आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन लोग आपको उसके शिकंजे में ले जाते हैं। यहाँ पे किसी भी कभी भी ना कभी अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ी जाती है और इस बात का शिकार बना है मुंबई के रहने वाले रोहन चोपड़ा। उसका बीमार पुत्र ठीक हो ही नहीं रहा था और परिवार वालों को ऐसा लग रहा था कि उनके बेटे के ऊपर कोई काली शक्ति का साया है। वो लोग उनके बेटे के पास में रहने वाले एक कबीले के पास लेके गए जहाँ पे काले जादू से कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे जो हो रहा था वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कबीले के सरदार का नाम रूपमती था। वहाँ पे उनके साथियों ने ऐसा काला जादू की जाल बिछाई जहाँ से रोहन, उसकी पत्नी और उनका 10 साल का बेटा उसमें से बाहर ही नहीं आ पाए। रोहन तो अपने पुत्र को लेके कबीले में पहुंचा ही था कि वहाँ पे हाजिर सभी ने रोहन को जादूगर कह के उसको घेर लिया। उनका कहना ये था कि रोहन एक बहुत बड़ा जादूगर है और उसकी मृत्यु इस संसार के लिए बहुत ही आवश्यक है। रूपमती ने अपने कबीले के आदमियों को आदेश दिया कि वो रोहन को मार दें। उन लोगों ने रोहन को घेर लिया और उनके आसपास नृत्य करने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल था तो किसी के हाथ में तेज धार वाली तलवार। उसमें से एक आदमी ने सामने आया और रोहन का हाथ काट दिया। रोहन बहुत चीखा और वह बार बार कहता रहा कि मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, लेकिन उनकी चीखें उन लोगों के गाने और हंसने में दब गई। रोहन को जादूगर कहने के बाद रूपमती ने अपने लोगों से कहा कि इसकी सारी शक्तियाँ उसके हाथ में है, इसीलिए कुछ भी समझे बिना रोहन के हाथ काट दिए। उसके बाद रोहन कभी भी किसी के पास पर हावी नहीं हो सके, उसकी सारी शक्तियाँ भस्म हो जाएं। इसलिए उन दुष्टों ने रोहन को जिंदा जला दिया और देखते ही देखते रोहन का शरीर राख में मिल गया। ये सारा खतरनाक दृश्य रोहन का 10 साल का बेटा और उसकी पत्नी के सामने हुआ था। वो दोनों अपनी मदद के लिए चीखे चिल्लाए, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। ये सारी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने रोहन की पत्नी बेटे को जाने की अनुमति दे दी और उन्होंने एक चेतावनी दी कि अगर इसके बारे में किसी को भी कुछ भी कहेंगे तो उनका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अपने पति की मौत और पूरे परिवार को खत्म होता देखकर रिया पूरी तरह बिखर गई। रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रही। माँ पुत्र ने सारी बातें पुलिस को बताई कि किस तरीके से उस डायन ने उनके पति को जिंदा जला दिया। फिलहाल डकनों की पूरी जमात और उनके सरदार रूपमती सहित पुलिस ने सबकी धरपकड़ कर ली और सुनने में आया कि बहुत जल्द ही उन लोगों को मौत की सज़ा होगी। कानून इस घटना को किस तरीके से अंजाम देगा वो तो रात समय ही बताएगा, लेकिन इस घटना ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सही में भारत में काला जादू होता है, और अगर होता भी है तो किस कारण से होता है। ऐसे ही हर रोज़ कई निर्दोष की बलि चढ़ेगी। बहुत सारे सवाल हैं लेकिन जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तो स्टोरी यहीं पर खत्म होता है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी तो बाय बाय गाइस, साइनर। और हाँ, ये वीडियो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं है।